जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वक्फ बोर्ड द्वारा लाल चौक में लगभग 7 दुकानों को किया गया सील और दुकानदारों ने किया रोष व्यक्त। एसडीआरएफ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम आपदा प्रबंधन विजगिट स्कूल बटांगू अनंतनाग में किया गया आयोजित। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल पीओजे के शरणार्थी संगठन की ओर से पत्रकारों को किया गया संबोधित। कहा, अन्य वर्गों की तरह विस्थापितों को भी दिए जाएं सभी लाभ। उप जिला अस्पताल मेंढर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने केंद्र सरकार का किया शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। वक्फ बोर्ड द्वारा कल रात श्रीनगर के बटशाह चौक पर कथित तौर पर कम से कम 7 दुकानों को किराए के मुद्दे पर सील कर दिया गया, जिससे क्षेत्र के अन्य दुकानदारों को अपने समर्थकों के समर्थन में रैली निकालने के लिए अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। एक दुकानदार ने कहा कि उन्हें कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया था और कहा कि अदालत की ओर से दुकानों को सील करने का भी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। एक अन्य दुकानदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष दुकानदारों द्वारा सुझाई गई किराए की राशि को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है और हमारी दुकानें सील करने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन को भी सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है। बकायत हो वो अदा कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई ऐसी काम नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में लेंगे, जुल्म भी अपने हाथ में लेंगे। कितना सह लेंगे एक दुकानदार के पास देखिए, एक तो अपना घर वो चला रहा है और उनके पास 4 सेल्समैन 5 सेल्समैन, बिजली का फीस, टैक्स का फीस, तब वो भी तो यहीं बैठेंगे। तो सील करने से पहले कोई नोटिस दी गई? ना अगर वो दिखाएंगे सील किया हुआ या हमसे इन्फॉर्म किया, कुछ नहीं कि इनलीगल ये कोई कानून नहीं जवाजियत का है। यही गलत। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जनाब, ये कदम नहीं, ऐसे कदम नहीं उठना चाहिए किसी हालत में। ये तरीका नहीं, ये शराफत नहीं, ये कानून नहीं है, अखलाक नहीं है। कोई चीज की जवाजियत देते किसी रिज़्क पर छापा मारे, इतना क्या हो गया। अभी आए वो ये मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने इनसे बात की तो उन्होंने कहा जनाब हमारा कानून भी अपना, पुलिस भी अपना, सब कुछ है, ठीक है, इनके पास है तो फिर ठीक है। एसडीआरएफ ने जागरूकता पैदा करने और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी के लिए विजगिट स्कूल अनंतनाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों आपदाओं के प्रबंधन पर प्रकाश डाला और बताया गया कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार करना है। मैं आप एक मिसाल बताऊंगा कि हर किसी की अगर बताता तो हमारे इलाके में खेल रहा है, कुछ नहीं करना था। आउट ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस डॉक्टर के पास लाए। We are conducting this special awareness program about disaster response, and we are first grateful to disaster management SDRF Anantnag, who spared some time and came here to train our students about the disasters. Given the unpredictable nature of disasters, it imposes a responsibility on our educational institutions to train our students and to be well equipped during these disasters. And you can see that these disasters can strike at any point of time. And always pre-plan thing is the only response to tackle these disasters. Because when you pre-plan things, in case of disasters, the first casualty is common sense. When disasters strike, the common sense is gone.
So you have to pre-plan things. There is no guarantee whether common sense will work or not in these critical situations, but pre-planning will always work. And the sole and whole purpose of conducting this awareness program among our students is to make them aware to pre-plan things. And for that we have this SDRF team here who are giving training to कन्फेडरेशन ऑफ ऑल पीओजे के शरणार्थी संगठन की ओर से आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से जब से वे शरणार्थी बने हैं और सभी सरकारों द्वारा उनके साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है, और कहा कि किसी भी सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि अन्य वर्गों की तरह विस्थापितों को भी सभी लाभ दिए जाएं। कन्वीनर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल पीओजे के ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 1965, 1947, 1965, 1971 कैंप नॉन कैंप सब इकट्ठे होकर हमने सब ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई प्लेटफॉर्म बनाया है, ये वाला कन्फेडरेशन का। इसमें यह है कि आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर 1947 को इतिहास का काला दिन है, जबकि हमारे जे.एंड.के स्टेट पे कबायलियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने उनको तैयार करके हमला कराया था। उसमें हमारे जो आजकल पीओजी के पास एरिया है, वहाँ पर रहने वाले हिंदू सिख हमारे जो थे, उसमें 45-50 हज़ार लोग हमारे मारे गए, उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद वहाँ से पलट के विस्थापित होके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाके वहाँ पर उन्होंने शरण ली। आज की हालत ये है कि आज के बाद हम हर साल 22 अक्टूबर 1947 जो है उसकी याद में, शहीदों की याद में 22 अक्टूबर को हम एक श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं। इस बार भी सब हमने ये डिसाइड किया कि 76 साल हो गए हैं हम लोगों को विस्थापित हुए, लेकिन सरकारें जितनी भी आई उन्होंने हमारे साथ धोखा ही किया, हमें पूर्ण तरह रीसेटलमेंट नहीं की हमारी। इसके ऊपर इतना हुआ संघर्ष चल रहा है 76 सालों से कि 2014 में एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास से जब केस गया हमारा, पहले 1980 में गया था, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 2014 में जब हमने गवर्नमेंट इंडिया होम मिनिस्ट्री के जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की बड़ी परमानेंट कमेटीज होती हैं, वहाँ पर जब हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक फाइनली हैरान होके कि ये इतना इशू इतनी देर पेंडिंग कैसे रहा, इतने लोगों के साथ नाइंसाफी कैसी हो रही है, उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी जिसको कि 183rd रिपोर्ट कहते हैं, 183 नंबर रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल हुई। सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की ओर से उपजिला अस्पताल मेंढर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडीसी मेंढर मियां बाजी फारूक, पीएमओ मेंढर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अशफाक, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद जावेद, भाजपा नेता सतीश कुमार शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, कर्मचारी और उपमंडल मेंढर के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच, दवा और अन्य बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। जो भी आदमी आता है दवाई यहाँ बहुत मरीज आए दवाई कोई कुछ थैंक यू। आज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजीआर सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और इस सब की डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे एक हेल्थ मेले का ऑर्गेनाइज किया। इसकी इनागुरेशन हमारे गुवाहाटी डीडीसी ने आज ही की रिपोर्ट काटा है। तो इसमें हम मेले में यहाँ के जो सब मेंढर की 3 तहसील है, यहाँ के तकरीबन 2 लाख के करीब लोग हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हम कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे आज दे रहे हैं। उसके अंदर हमने डिफरेंट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स बुलाए हुए हैं
और वो डॉक्टर यहाँ पे लोगों को एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट तरह के जो टेस्ट हैं वो भी कर रहे हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ हो रहा है और ट्रीटमेंट यहाँ के हमने मेडिसिन रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने यहाँ आप तशरीफ लाए, हमें ये टाइम दिया। तो मैं अपनी मरकज़ी सरकार से और यूटी सरकार का खासकर अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर डीसी साहब हैं, CMO साहब हैं, और यहाँ जो इन्होंने ये एक आयुष्मान हेल्थ मेला मुनक़्क़द किया है, ये इसमें लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। जहाँ पर आवाम का फ़ायदा हो, जो काम सरकार की तरफ से किया जाए उसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो है ही अच्छा काम है, जान है तो जहान है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छे प्रोग्राम, अच्छे काम, अच्छी मशीनरी, अच्छा सब कुछ सेहत के लिए होना चाहिए। यहाँ अस्पतालों में मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह जो है अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, ताकि लोगों को सेहत के असूल जो सेहत के बारे में राहत मिल सके। पुंछ और यहाँ के CMO पुंछ और BMO मेंढर का हमारे साथ आज BMO मेंढर हमारे DDC मियां बाजी फारूक साहब, इन्होंने जो आज यहाँ पर मेले का उद्घाटन किया है, मैं इनका दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ बाजी साहब का और यहाँ के पूरे स्टाफ का, जितने ही मेडिकल का स्टाफ है यहाँ। आज देखें किस तरीका के साथ जो है आज मेला लगा है, लोगों गरीब गुरबा को लोगों को चेक किया जा रहा है, दवाइयाँ फ्री में दी जाती है। ये तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये स्कीमें थी कि यहाँ भी गरीब गुरबे लोग हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनको आज से 70 साल पहले कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और यूटी सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि आज 5 लाख का कार्ड जो है हर एक मरीज जो बीमार होता है उसके जेब में पड़ा है। आज भी BMO साहब ने कम से कम 4-5 हजार कार्ड जो है, आबा कार्ड जो जिसको कहते हैं गोल्डन कार्ड, वो यहाँ हॉस्पिटल से भी बना करके इशू किए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। खास करके उस कार्ड की देखिए खासियत कितनी बड़ी है। कोई गरीब भी किसी हॉस्पिटल में चले जाए और मेंढर हॉस्पिटल में आ जाए, खाली घर से एक चादर भी मत लाए आप, और बेड पर पहुंचेंगे, डॉक्टर वहां खड़े होंगे आपके पास, BMO खड़ा होगा, पूरा स्टाफ आपका फ्री ऑफ कास्ट इलाज करेगा। पहले एक पेशेंट आता था, कम से कम उसको सारा दिन ढूंढते में लग जाता था दवाइयाँ। आज हॉस्पिटल के अंदर से सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी यूटी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और हमारे डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ने। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा रक्षा अंद्राबी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किराए का भुगतान किए बिना किराएदारों को अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे और बताया कि अधिकारी वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को किराया भुगतान किए बिना अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति कभी नहीं देंगे। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा, वक्फ बोर्ड द्वारा सील की गई दुकानों ने संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उनका पट्टा भी वर्षों पहले समाप्त हो चुका है और अभी भी 9.50 लाख रुपए बकाया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में हमने ये आपके जरिए से ही बता दिया, मीडिया के जरिए से भी, और खुद भी हम उस मार्केट में गए जहां आज आपने देखा 6 दुकानें हमने सील की है, जिनका 9,50,000 6 दुकानों का बकाया है। और आपको बताते चले, आपके जरिए से तमाम अवामुन्नास को ये मालूम होना चाहिए कि वो 6 दुकान हमारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। कैसे? क्योंकि उनकी रेंट डीड कब की एक्सपायर हो चुकी है और उनका जो 500 का किराया होता था, आज की डेट में वो 5,000, अगर किसी का 700 था आज की डेट में वो 7,000, अगर किसी का 800 था आज की डेट में वो 8,000। अब हम लोगों से और आप पे ये सवाल छोड़ते हैं, बताते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। वक्फ मेरा असासा नहीं है, डॉक्टर रक्षा अंद्राबी का पर्सनल असासा नहीं है। ये एक डिपार्टमेंट है जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है और इस पे तमाम की नजरें हैं। वो हमारा पॉश एरिया है, अगर वहां से हमें किराया नहीं मिलेगा तो वक्फ चलेगा कैसे? और अगर वो दुकानदार ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे काम दाम कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं उन लोगों से, उन भाइयों से मौदबाना अपील करती हूँ
कि अगर वाकई में उनको वो नुकसान देते हैं वो दुकान, वो आज वो उनको खाली कर दे, क्योंकि वो वाकई में उनका रेंट जो असेसमेंट है या रेंट डीड है वो खत्म हो चुका है। रियासी में जारी रामलीला में बुधवार रात्रि को संगीतमय तरीके से कोप भवन और राम वनवास का दृश्य मंचित किया गया। रानी ककई राजा दशरथ से अपने 2 वर के रूप में राम को वनवास देने की मांग करती है। राम को वनवास देने की बात सुनते ही राजा दशरथ अचेत हो जाते हैं। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन के लिए चले जाते हैं का दृश्य प्रस्तुत किया गया। जो बात है खुलकर बता कि आज महाराज ने राज्यसभा में रामचंद्र का युवराज बनने को घोषित किया है। बस यही बात थी, इसके लिए इतना सड़क सर पटक रही थी। तुझे तो बेटी राज सिंहासन पहनने के लिए अपना बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। उठाऊंगी अपनों का रक्त बहाना पड़ता है, बहाऊंगी अपनों का सच चुकाना पड़ता है, कटवाऊंगी निर्दोषों की बड़ी चलानी पड़ती है, कटवाऊंगी। जीएमसी बारामूला में स्तन कैंसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित किया गया और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विभागों सहित जिले के विभिन्न विभागों से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल और डीन जीएमसी बारामूला प्रोफेसर रूबी रेशी ने डॉक्टर निजार अहमद खान, एचओडी मेडिसिन और अध्यक्ष शिक्षाविद और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर परवेज अहमद मसूदी की उपस्थिति में की। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसिडेंट्स आप देख रहे हो, सब जगह वर्ल्ड में नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर बढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में भी और सेम हमारी यूनियन टेरिटरी में भी अप्लाई होता है। ये कुछ एक तो फीमेल्स में हाई रिस्क कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल के रिलेटेड हैं, जैसे ओवरवेट होना, फिजिकल इनएक्टिविटी हमारी बहुत कम है, या हम लेट मैरिजेस आजकल बहुत कॉमन है, एंड लेट चाइल्ड बर्थ्स है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत कम हो रही है। सो इनका एक क्लोज कंट्रीब्यूशन है टू ईच अदर इन कॉजेशन। दूसरा, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो बहुत कम नंबर के लोग हैं मगर होता है, जिनको जो कोई फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो या जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हो, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर। ओवरऑल जो हमारा डेली लाइफ, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका डेली जो राइज हो रहा है कैंसर का, जो हम इस यूनियन टेरिटरी में भी देख रहे हैं। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो है सेम इधर भी अप्लाई हो रहा है। तो एवरी ईयर हमें हाइक देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज जो हमारे जो डेली हैबिट्स एंड कुछ इश्यूज है सोशो कल्चरल, जो हमने एनवायरनमेंट्स बिल्ड किए हैं अपने, उनकी वजह से हम राइज देख रहे हैं कंटिन्यूस। इंटर कॉलेज क्रिकेट मैच जीडीसी भदरवा में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां चिनाब घाटी के
13 कॉलेज भाग ले रहे हैं। इस इतिहास में पहली बार है कि भद्रवाह में इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। ये मैच जम्मू यूनिवर्सिटी में खेले गए थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इस टूर्नामेंट को 4 जोन यानी कि चिनाब घाटी, पीर पंजाल, जम्मू और कठुआ में बांटने का फैसला किया है। ये एक नॉकआउट मुकाबला होगा और प्रत्येक जोन के विजेता जम्मू विश्वविद्यालय में सेमीफाइनल खेलेंगे। तो अभी कुछ प्लेयर्स जो हैं जीडीसी किश्तवाड़ के मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले जम्मू जाना पड़ता था, अब यहीं से जो इनका टूर्नामेंट होगा, अगर यहाँ से जीत कर जाएंगे तो सेमीफाइनल जिसे जम्मू में खेलेंगे। तो सर बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माजिद वानी है। जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? पहले जम्मू में होते थे, अब यहीं आपके चिनाब वैली में टूर्नामेंट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी हमें जो है सपोर्ट मिल रही है कि हम यहाँ पे आए अपना टैलेंट शो करें। अच्छा, तो क्या लगता है इन फ्यूचर भी आप समझते हैं कि यहीं पे होने चाहिए? जी सर बहुत अच्छी जगह है, अगर इसी को प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो ये आपका 5 दिन का यहाँ पर कैंप लगेगा, तो कैसी एकोमोडेशन है? आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नो सर, अभी तक तो हमें ठीक था, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हम कर रहे हैं, यहाँ पे सब मजा है, बिल्कुल अच्छा है। तो हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको यहाँ पर? ठहरे कहाँ हैं आप? सर अभी हम यहाँ बाहर होटल में। अच्छा, तो जो आपका जो खर्चा वगैरह वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है? जी सर पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हमें किश्तवाड़ से गाड़ी वगैरह सब उनका ही है। जहाँ तक इस आज के टूर्नामेंट का सवाल है, पहले हमारे बच्चों को जम्मू जाना पड़ता था, अब ये डिसाइड हुआ, हमारे हायर अथॉरिटी से अप्रूवल भी आई है कि आज के बाद एक टूर्नामेंट भद्रवाह में हूँ। आज के इस टूर्नामेंट में 13 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। दूर दराज जैसे धर्माड़ी है, उधर अपना रियासी है, अपना छात्रों है, किश्तवाड़ है, काफी इलाकों से बच्चे आ रहे। इससे बच्चों को आपसे फ्रेंडशिप रहेगी और भद्रवाह में समझ तो आने वाला टाइम है, भद्रवाह एक स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है। Just to promote sports activity in the region, and Government Degree College Bhadrava is doing pioneering job. It is taking the lead in promoting sports activity in the region, and I hope this encouragement to various teams of the region will continue, and this ground will be always at the disposal of the various teams of the region. First, prior to this tournament, teams had to go all the way to Jammu. Now they can play here, and we will provide them with accommodation. I hope these accommodation facilities will be improving from every year, so gradually and slowly. जोगी मोड़ी से टीसीपी सुनकोट तक सड़क कार्य का उद्घाटन आज नगर समिति सुनकोट के अध्यक्ष मुमताज अहमद चौधरी, उपाध्यक्ष संजय केसर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड योजना के तहत 3.37 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार को धन्यवाद किया गया। ये सड़क सुनकोट के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सब स्टैंडर्ड काम हमें नहीं चाहिए। इससे पहले भी काफी पैसे यहाँ इस रोड पर खर्च हुए हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्सीएल साहब की देखरेख में जो यहाँ जेई साहब हैं वो भी काफी विजनरी हैं, तो अच्छा काम लेंगे, और हमारे जो एडब्ल्यू साहब हैं वो भी काम खुद ये देखरेख में रखेंगे और ये अच्छी तरीके से काम ये होगा। एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब इसकी जितनी भी हमारे पास कटिंग है, वार्डनिंग इसको करके तो इसको पाया तकमील पहुंचाएंगे। आप बीच में हर्डल्स भी आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पीएचई की यूटिलिटी है, उन्होंने मतलब रोड अलाइनमेंट में रखी है, उनको हमने नोटिस दिए हैं। अगर वो जल्दी उठा लेंगे तो अच्छी बात रहेगा, अगर डैमेज होगी तो इस पर हमारा कोई गिला नहीं होगा हमारी तरफ से, ठीक है नहीं? तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, यही है, लोगों का ऑपरेशन चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी अरसे से हमारी ये जो जोगी मोड़ से चेक पोस्ट तक ये जो रोड है, इसकी बहुत ही खस्ता हालत थी, तो बहुत सारे गड्ढे और बहुत मतलब यहाँ पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल हो गया था, और हमारे चेयरमैन साहब की कोशिशों से और हमारी पूरी कौंसिल की कोशिशों की वजह से जो है आज ये हमारा काम जो है ये 3 करोड़ 37 लाख का जो है ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, और आज जो है वो काम शुरू होने जा रहा है। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए
बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।